अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक मुनफरिद टॉपिक है और आप कह सकते हैं कि एक रेयर किस्म का टॉपिक है। मैं आज बात करूंगी बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक के हवाले से, जिसे स्कीटर्स सिंड्रोम कहा जाता है। एक्चुअली यू कैन से इट इज़ सम स्किन रिएक्शन, यानी स्किन के हवाले से एक रिएक्शन हो जाता है और ये रिएक्शन मॉस्किटो बाइट से होता है, यानी मच्छर के काटने से होता है। मोस्टली इस दौरान जो स्किन होती है उसकी अपीयरेंस अगर देखी जाए तो वो रेड होगी, स्वोलन होगी, उसमें सोरनेस होगी और इची होगी, यानी सुर्खी देखेंगे आप, सूजी हुई होगी, दुखन भी होगी और ख़ारिश भी होगी उसमें। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी और ये तमाम मॉस्किटो बाइट के बाद हुआ करती हैं। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऐसा है कि जब ये तमाम किस्म की जो कंडीशन है बाइट एरिया पे होती हैं, यानी कि जहाँ मॉस्किटो ने बाइट किया वहाँ पर ये कंडीशन डेवलप करती है। और फिर अगर यही कंडीशन कई हफ्ते तक जारी रहे या बरकरार रहे, यानी स्किन पे जहाँ मॉस्किटो ने बाइट किया, मच्छर ने काटा, वहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो दाना बना या कुछ ऐसा हुआ, वो कई हफ्ते तक अगर उसी तरह से रहता है, दैट्स मीन पेशेंट को स्कीटर्स सिंड्रोम है। स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ कि इट्स अ रेयर डिजीज़। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्चुअली एन इन्फ्लामेशन, यानी एक सोजिश की एक किस्म है, ये कह लीजिए कि दैट इज़ डेवलप आफ्टर अ मॉस्किटो बाइट, जो होती ही मॉस्किटो बाइट के बाद है, इसलिए इसको मॉस्किटो सिंड्रोम भी कहा जाता है। आपके सामने एलर्जिक लाइक सिम्टम्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि अगर स्कीटर्स सिंड्रोम का पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी क्या सिम्टम्स होंगी। जी, तो याद रखिए कि ये माइल्ड किस्म की लोकलाइज सिम्टम्स होती हैं, यानी सिर्फ उतने एरिया पे मुहित होती हैं, उतने ही एरिया पे लिमिटेड होती हैं जहां मॉस्किटो ने बाइट किया होता है। मॉस्किटो बाइट वाला एरिया फ्यू सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक अफेक्टेड हो सकता है, यानी इतने स्किन के एरिया पर प्रॉब्लम आपको नज़र आ सकती है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये लोकलाइज्ड एलर्जिक रिएक्शंस हैं। इसमें जो सिम्टम्स आपके सामने आती हैं उसमें एक्सट्रीम इचीनेस होती है, यानी बहुत ज़्यादा ख़ारिश, सेकेंडली पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और लार्ज हाइव्स बन जाएंगे। फिर ये कि लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, यानी हल्का हल्का सा बुखार। इसके अलावा मेलेज हो सकता है, जिसे थकावट कहा जाता है, पेशेंट थका थका सा महसूस करता है। ब्लिस्टरिंग हो सकती है, यानी छाले लाइक जो है अपीयरेंस आप देखेंगे उसमें ब्लिस्टर्स से बन जाते हैं। और ब्रूजिंग होगी, यानी कि उसमें जैसे कहते हैं कि ख़ारिश भी होती है और पेन भी होती है और ज़ख़म सा बन जाता है, ये कंडीशन आप इसमें देखेंगे। इसके अलावा एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, जो कि एक रिएक्शन है, जो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। तो बात करते हैं हम इसके कॉजेज़ के हवाले से कि ऐसा क्यों होता है। याद रखिए, जब मॉस्किटो बाइट करता है तो इस दौरान मॉस्किटो ब्लड को सक करता है, यानी आपकी बॉडी से ब्लड को चूसता है और ये ब्लड जो है वो यानी आपकी स्किन को पंक्चर करते हुए ऐसा करता है, जिसके लिए वो अपने माउथ पार्ट को यूज़ करता है जो नीडल लाइक होता है बिल्कुल, और मॉस्किटो अपना स्लाइवा स्किन में एंटर कर देता है। इस स्लाइवा में एक प्रोटीन होती है जो ये रिएक्शन कॉज करती है और स्किन पर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के हवाले से कि ऐसा भी होता है कि मॉस्किटो बाइट करने के बाद, यानी स्कीटर सिंड्रोम में हाई लेवल ऑफ मॉस्किटो एक्सपीरियर, यानी ऐसे लोगों को ज़्यादा खदशा होता है इस प्रॉब्लम का कि जहाँ पर मॉस्किटो का एक्सपोजर ज़्यादा हो, यानी मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर जाते हुए इस चीज़ का खदशा हो सकता है ऐसे लोगों को। और फिर ऐसे बच्चे या छोटे बच्चे कि जिनमें नेचुरल इम्यूनिटी लो हो, वहाँ पर भी इस बीमारी का खदशा ज़्यादा होता है। बाकी ये कि जिस जगह पे आप ऐसी जगह विज़िट कर रहे हो जहाँ मॉस्किटो ऑलरेडी ज़्यादा हो, वहाँ पर जाकर भी खदशा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये स्किन रिलेटेड सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। सबसे पहले तो ये किया जाता है, देखिए कि जहाँ पर स्वेलिंग होगी हम अफेक्टेड एरिया को रेस करेंगे स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंडली,
कोल्ड कंप्रेस यूज़ करेंगे पेन और स्वेलिंग को दूर करने के लिए। फिर क्लीन करेंगे ब्लिस्टर्स को और वाटर से बिल्कुल यानी पानी से साफ़ करेंगे और जेंटली सोप यानी हल्का फुल्का सा साबुन लगा के, इसके अलावा अगर इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक या फिर ओट मील लगाएंगे ना तो उससे भी सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं होम्यो मेडिसिन के हवाले से। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में कैलेंडुला, एक्नेशिया, इसके अलावा स्टेफी और हाइपेरिकम ऐसी मेडिसिन है जिन्हें हम क्यू फॉर्म में अप्लाई अगर करें तो उस एरिया पर सूदिंग इफ़ेक्ट आते हैं और जल्दी हील अप होता है। इसके साथ ही साथ खाने के लिए मेडिसिन में सल्फ़र टॉप ऑफ द लिस्ट, और फिर हीपर सल्फ है, कैलकेरिया सल्फ है, सिलिशिया है, एपिस है, बेल है, कैंथेरिस है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम इनमें से किसी भी मेडिसिन को चूज़ किया जा सकता है और ये तमाम मेडिसिन वर्क करती हैं। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।